सांसद कनकमल कटारा ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, वागड़ विकास पर रखे अहम सुझाव। पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने सागवाड़ा अपने निवास पर सोमवार सुबह 11 बजे बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात कर वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर के समग्र विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति को रेखांकित करते हुए विशेष विकास पहलों की मांग की। कटारा ने कहा कि वागड़ आदिवासी क्षेत्र होने के कारण यहां आईआईटी, एनआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे युवाओं को शिक्षा के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिले। उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि क्षेत्र में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वर्षा जल संचय की स्थायी व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य के लिए जल संकट से निपटा जा सके। कटारा ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 और 6 महीने की अवधि वाले स्वरोजगार प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने की आवश्यकता भी जताई। उन्होंने कहा कि इससे युवा अपने क्षेत्र में ही रोजगार सर्जन कर सकेंगे। पूर्व सांसद ने क्षेत्र की खनिज संपदा का हवाला देते हुए उदयपुर में माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने की मांग की। साथ ही उन्होंने बताया कि कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है, जिससे पूरे साल सूर्य की सीधी रोशनी मिलती है। इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में सोलर इंडस्ट्री स्थापना की जानी चाहिए। कटारा ने ऐतिहासिक और आदिवासी बलिदान स्थल मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की पुरजोर मांग दोहराई। राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में अनुसूचित क्षेत्र के लिए लंबित 6.5% आरक्षण की मांग को शीघ्र लागू करने की बात कही। इसके साथ ही रतलाम अहमदाबाद वाया बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल परियोजना की धीमी गति पर चिंता जताते हुए इसे प्राथमिकता से पूरा करने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि बांसवाड़ा जिले में मक्का का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए क्षेत्र में मक्का प्रसंस्करण यूनिट या फैक्ट्रियों की स्थापना की जाए, जिससे किसानों को अधिक आमदनी मिले और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी। कटारा की यह मुलाकात वागड़ के समग्र विकास की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। 10 जुलाई 2025 को महामहिम राष्ट्रपति जी ने पूरे भारत से जनजाति क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले आईएएस, आरएएस, रिटायर्ड एवं जनप्रतिनिधि इन सब वरिष्ठ जनों को अपने राष्ट्रपति भवन में बुलाया था और उसके अंतर्गत सबसे राय ली गई कि आदिवासी क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ निश्चित लोग थे जिनको 5-6 को प्राथमिकता देते हुए अपनी बातें रखी, जिसमें हम भी इसमें सम्मिलित हुए और ये सब बातों की हमने एक साथ से एक स्वर से सहमति प्रदान की कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर माइनिंग बहुत अधिक है, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे कोल का हो, चाहे किसी प्रकार का। स्थानीय लोगों को वहाँ की चिकित्सा शिक्षा की सुविधाएं और वहाँ के स्थानीय लोगों को उनको नौकरी पर या काम पर, रोज़गार पर लगाया जाए। साथ ही साथ हम ये भी सोच रहे हैं कि हमारा डूंगरपुर क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र राजस्थान के अंदर ये उदयपुर संभाग पड़ता है और उसके अंतर्गत यहाँ पर क्षेत्र के जनजाति 73% रहते हैं और उनको रोज़गार के लिए भी उनको बाहर गुजरात और सूरत और बम्बे जाना पड़ता है और उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते रोजगार के अवसर यहाँ पर प्रदान किए जाएं और जनजाति क्षेत्र विभाग की ओर से या सरकार की ओर से जो योजना है उसके अंतर्गत यहाँ के सभी भाइयों को कुछ ट्रेनिंग, जैसे माइनिंग में हो और इलेक्ट्रिक विभाग में हो या और छोटी बड़ी टेक्निकली लाइन की ट्रेनिंग इनको दी जाए, ताकि यहाँ के जेसीबी, हिटाची या और कोई छोटे मोटे धंधे के लिए ड्राइवरिंग कर सकते और उनको रोज़गार मिल सकता है और काम पे भी लगाए जा सकते हैं। उसके लिए विशेष ट्रेनिंग का आयोजन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अनुसूचित क्षेत्र में लंबे समय से मांग चल रही है। वैसे मेडिकल के अंदर तो 6.5% का जो आरक्षण इनको मिला, जिसके कारण से अब डॉक्टर चल रहे हैं, क्योंकि गाँवों में बहुत कमी रहती है डॉक्टरों की और इससे हमारे यहाँ पर स्थिति होगी। परंतु प्रशासनिक सेवा में यह जो सेवा देने का अवसर जो है इस अनुसूचित क्षेत्र में नहीं मिल रहा है, इसलिए सभी ने इस प्रकार के एक स्वर में ये बात को उठाया और बहुत ही गहनता से अध्ययन करते हुए और इन्होंने सोचा समझा और
कई ऐसी बातें जिसके अंतर्गत हमने रतलाम से डूंगरपुर बांसवाड़ा रेल के लिए भी बातचीत करी है, क्योंकि यही एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ देश के किसी कोने से अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है। डूंगरपुर तो ये स्थान है कि भी पहले कई चालू हुई हैं और हमने इसका बड़ा प्रयास करके इसको प्रारंभ करवाया है। आदरणीय अश्विनी जी और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं। परंतु असली जो इनका आने जाने का अहमदाबाद बॉम्बे का स्थान जो है वो हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा का सीधा रतलाम से बांसवाड़ा डूंगरपुर सागवाड़ा होते हुए ये डूंगरपुर से सीधा अहमदाबाद बॉम्बे से जुड़ता है। ये रास्ता सीधा है, उस दृष्टि से ये काम निश्चित रूप से होना चाहिए। वैसे हमने ये भी कहा कि कार्य में थोड़ी गति कम हुई है, क्योंकि स्थानीय जो क्षेत्र के अंदर काश्तकार हैं, इनकी ज़मीन है, कुछ लोगों के जो उनके कुछ मकान बने हुए और ऐसी स्थिति मुआवजा देने के बाद में भी ये व्यवधान थोड़ा आ रहा है, इसमें विलम्ब हो रहा है। परंतु ये कई लोग उसके अंदर चाहते भी हैं कि ये बहुत जल्दी काम पूरा हो, लेकिन कुछ बातें अड़चन आ रही है, तो उसका जल्दी पूरा करा करके मैंने ये बात को निश्चित रूप से रखा भी है। और सोलर प्लांट भी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, क्योंकि बांसवाड़ा में कर्क रेखा सीधी यहाँ से गुजरती है, तो सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं यहाँ पर, और सिर्फ सोलर का काम भी अच्छा किया जा सकता है और उसके अंतर्गत भी बहुत प्रावधान किया जा सकता है, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार, प्रथम आवश्यकता यहाँ की चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार की बात है, वो निश्चित रूप से इस ओर ध्यान दिया जाए तो इस क्षेत्र के अंदर ये जो पलायन हो रहा है वो पलायन नहीं होगा। ये सब क्षेत्र के अंदर ये इस प्रकार की योजना आ जाएंगी तो क्षेत्र के अंदर हमारे सभी भाइयों को, इस क्षेत्र में रहवासी निवासी जितने भी हैं, इन सब को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3600 कौम रहती है। अपने अपनी पात्रता के आधार पर इनको रोजगार निश्चित रूप से मिलते हैं, इसका प्रावधान भी है, लेकिन प्राथमिकता निश्चित रूप से दी जाए, इस प्रकार की मांग हमने रखी। और उसके बाद में सहभोज का कार्यक्रम रहा और परिचय भी हुआ, और इसके बाद में ये जो काम था हमारा आश्वस्त हुआ कि वाकई में यह कार्य अच्छा है, और हम सब वहाँ से फिर उनको प्रणाम करके नमस्ते करके हम यहाँ वापस लौटे हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।